स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि को स्थिर करने का उपदेश दे रहे हैं। स्थित प्रज्ञ, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जिसके विचार स्थिर हो, जो व्यक्ति स्थिर निर्णय कर सके, स्थिर निश्चय कर सके, उसके लक्षण अर्जुन ने पूछे हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके लक्षण सुना रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 56वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को और कुछ लक्षण सुनाते हैं स्थित प्रज्ञ समाधिनिष्ठ मनुष्य के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। इस श्लोक में 5 चीजें आएंगी, जिसमें 2 चीजों का स्वीकार करना है और 3 वस्तुएं ऐसी है जिसका हमें परित्याग करना है। देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। दुखेषु, दुख के प्रसंगों में, दुख की घटनाओं में, बाह्य परिस्थिति की बात है। जब ऐसा कुछ घट जाता है, बन जाता है हमारे जीवन में, वह दुख के प्रसंग, समझो किसी की मृत्यु हो, कोई कौटुंबिक आपत्ति आ जाए, सामाजिक आपत्ति आ जाए, उसको दुख के प्रसंग कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ने दुखेषु कहकर दुख के प्रसंगों की बात की। दूसरा शब्द है दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। अनुद्विग्न मनाः, इसका अर्थ होता है जिसका मन उद्विग्न न हो। इन दोनों शब्दों को जब साथ में लेकर देखते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख के प्रसंगों में भी जो मनुष्य अनुद्विग्न मनाः, उद्वेग रहित रह सकता है, तो वह स्थित प्रज्ञ समझिए। यह हुआ पहला लक्षण। अब दूसरा लक्षण यहां कहते हैं, सुखेषु विगत स्पृहः। सुख के प्रसंग, कुछ हमारी इच्छा के अनुसार जीवन में घटना घटती हो, आनंद के अवसर, ऐसे अवसर में सुखेषु, वह सुख के प्रसंग है, अच्छे प्रसंग है, उसमें विगत स्पृहः, कोई स्पृहा नहीं, कोई वासना नहीं। इन दोनों लक्षणों में दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, यह जो 2 परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार करने की बात भगवद गीता हमें कहती है। पहली बात आती है, दुख की परिस्थितियों को स्वीकार करो, उद्वेग मत करो। दूसरी परिस्थिति है सुख, सुख के प्रसंगों का भी स्वीकार करो। हाँ, जब सुख मिलता है तो सुख भोग लो, दुख मिलता है तो दुख भोग लो, लेकिन उसमें स्थित प्रज्ञता कहाँ है? दुख के प्रसंग में उद्वेग न होना और सुख के प्रसंग में स्पृहा न होना। अद्भुत उपदेश है सुख और दुख में स्थिर रहने का। यह उपदेश हमारे जीवन में जब हम हमारा विचार करते हैं तो एक जीवन सुख दुख का चक्र कहा गया है, और उसमें भी दुख का अनुभव तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन होता है।
हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में 3 प्रकार के दुख कहे हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख, अर्थात हमारे जीवन की परिस्थितियां जब हम जीवन लेकर बैठे हैं तो इन 3 प्रकारों में से कोई ना कोई दुख हमें आता ही है। सबसे पहली बात, आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख अर्थात किसी मनुष्य की ओर से, समझो किसी प्राणी की ओर से, पक्षी की ओर से बिच्छू काटना, सर्प काटना, कोई घटना घटित होती है, इसे आधि भौतिक दुख कहते हैं। आधि दैविक अर्थात जैसे अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप हो जाते हैं, इस तरह की परिस्थितियां जो आती है हमारे जीवन में, उसको कहते हैं आधि दैविक दुख। और तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख। शारीरिक भी होता है और मानसिक भी। शरीर में रोग आ जाना, मन में पीड़ा होना, दुख होना, ग्लानि का अनुभव होना, यह सब आध्यात्मिक दुख है। 3 प्रकार के दुख, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। अब जब हम जीवन लेकर बैठे हैं तो कोई ना कोई तो दुख तो आएगा ही। यहां भगवत गीता हमें समझाती है, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः। दुख का स्वीकार कीजिए। हम दुख को रोक नहीं सकेंगे। हाँ, सुख भी आएगा, सुख को भी नहीं रोक सकेंगे। दोनों का स्वीकार करना है। पहले दुख की बात करते हैं और शब्द प्रयोग अद्भुत है, दुखेषु बहुवचन है। एक दुख नहीं, बहुत दुख आएंगे, पुनः पुनः दुख आएंगे। शरीर लेकर बैठे हैं, कुछ दुख तो शरीर के साथ है, जैसे बढ़ती उम्र, तो रोगों को तो आना ही है, दुखेषु। हाँ, लेकिन उद्विग्न मना, अनुद्विग्न मनाः, दुख के प्रसंगों में समझो शरीर में रोग आ गया, तो रोग आना एक परिस्थिति है, उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, शरीर अच्छा रहे इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसका निवारण हमारे पास नहीं। निरोगी शरीर उत्तम वस्तु है, उसके लिए एक संयमित जीवन जीना चाहिए, लेकिन संयमित जीवन जीने पर भी इस शरीर का एक लक्षण है रुग्ण होना। हमें रोग तो आएगा ही। किसी को हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, किसी को अपने वंश में ही डायबिटीज हो जाता है। यह सब जब रोग है वो तो परिस्थितियां हैं, दैहिक परिस्थितियां, दुखेषु। लेकिन अनुद्विग्न मनाः जो भगवत गीता में कहा गया, ऐसी परिस्थिति में मन को उद्वेग सहित रखना या उद्वेग रहित रखना वो हमारे हाथ में है। कभी धन मिलता है, कभी धन जाता है, तो कुछ लोग उद्विग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। हमारे जीवन में दुखों के प्रसंग बनते ही रहते हैं। घर में रहते हैं तो भी दुख के प्रसंग, एक दूसरों के साथ संबंध ठीक न होना और दुख के प्रसंग बनते हैं। हमारी इच्छा के अनुकूल घर में वातावरण नहीं बनता है, दुख हो जाता है। समाज में हमारा कोई स्थान नहीं, दुख लगता है। हम किसी को कुछ कहते हैं और वह मानता नहीं है, हमें दुख लगता है। तो सामाजिक दुख है, कौटुंबिक दुख है, हमारे जीवन के व्यक्तिगत प्रश्न है। आज की युवा पीढ़ी को आप देखिए, उनके मन में भी दुख, कैरियर बनाना है, लोक में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, उसका भी दुख होता है। कंपटीशन चलती है, मन में एक दुख रहता है युवाओं को खासकर, मैं सुंदर लगता हूं या नहीं, मैं अच्छा लगता हूं या नहीं। लोग मेरे सामने जब देखें तो उनको लगना चाहिए कि मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। लोग मुझे जब देखें
तो कोई मुझे कहे कि नहीं आप तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब कोई नहीं कहता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं। सामान्य जीवन से लेकर समझो कोई बड़ा उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, उसके जीवन में भी दुख होता है। कोई बड़े नेता हो, अभिनेता हो, रमतवीर हो, कला कौशल से युक्त हो, सबके जीवन में दुख तो आता ही है। स्वामीनारायण भगवान के परमहंस पूज्य मुक्तानंद स्वामी जी ने एक वचन लिखा है, राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, उद्धव संत सुखी संसार में। दुख तो सबको आना है, लेकिन उसमें उद्विग्न होना या न होना हमारे हाथ में है। प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत बार एक बात करते थे, दुख को गुजराती में मूंझवण कहते हैं। किसी भक्त ने कहा, स्वामी जी मने मूंझवण थाय छे, मेरे जीवन में उलझने बहुत आती हैं, प्रश्न बहुत होते हैं, दुख बहुत होता है। किसी भक्त ने प्रमुख स्वामी जी को कहा, तब प्रमुख स्वामी जी ने अद्भुत उत्तर दिया, मूंझवण थाय छे तमे थवा दीधी हशे, आपने उलझनों को परमिशन दी होगी। दुख के प्रसंग तो बनते हैं, लेकिन दुख का अनुभव अंदर होना, मन में दुख का अनुभव होना, वो तो हमारे हाथ में है। कभी कभी किसी घर पर बोर्ड लिखा हुआ होता है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना एंट्री नहीं। कुछ जगह ऐसा बोर्ड हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जीवन का जब विचार करते हैं और खासकर दुखों की बात, पीड़ित रहना एक आदत सी बन जाती है, दुखी रहने की आदत बन जाती है, और दुख के लिए बस एडमिशन ही एडमिशन है। नो एडमिशन विदाउट परमिशन की कोई बात नहीं, कोई परमिशन की चिंता नहीं, हम दुखी होने के लिए तैयार रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाती है, दुख के प्रसंगों में भी उद्वेग मत करो। यहां दुख शब्द बाह्य परिस्थिति, उद्वेग शब्द आंतरिक परिस्थिति है। समझिए, जीवन की घटमाल को समझिए। प्रश्न सबके जीवन में आया, हमने जैसे कहा, राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, बिना विवेक भेख सब दुखिया, उद्धव संत सुखी संसार में। राजा नेपोलियन यूरोप देश का कितना बड़ा राजा था, कितनी सत्ता, कितनी कीर्ति, कितना वैभव, उसके जीवन में भी दुख तो आया ही, अनुभव भी हुआ। और नेपोलियन ने कहा, आई हैवंट सीन 6 हैप्पी डेज इन माई लाइफ, मैंने सुख के 6 दिन मेरे जीवन में देखे नहीं। यह एक दुख का साम्राज्य है। तो भगवत गीता हमें सिखाती है, दुखों का स्वीकार करना सीखो। जो स्वाभाविक रीत से दुख आता है उसको स्वीकार करो। हाँ, हमारी ओर से दुख उत्पन्न मत करो। किसी के जीवन में दुख हो, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है, लेकिन भगवान की इच्छा से जो दुख आता है तो उसमें चिंता मत करो। यह एक बहुत अद्भुत बात भगवत गीता हमें समझाती है। हमारा जो जीवन है एक सुख दुख का चक्र है। हम संसार में आए, जन्म ले लिया, समझो अब हम ऊंट पर सवारी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जब ऊंट पर बैठता है तो उसकी परिस्थिति क्या होती है? ऊंट तो चलेगा ही, और ऊंट चलता है तो ऊपर नीचे होना ही है। तो जो व्यक्ति ऊंट पर बैठा और एकदम कड़क होकर बैठेगा, मुझे हिलना ही नहीं है, तो उसको अधिक पीड़ा होगी, ज्यादा दुखी होगा। लेकिन उसके साथ साथ, उसकी लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे होते रहना, सुख दुख चलते रहता है। कोई व्यक्ति, आज संपूर्ण विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं है जिसके जीवन में सदैव दुख हो या सदैव सुख हो। दुख को झेलना सीखना ही पड़ता है। हिमालय में जब हम यात्रा करने जाते हैं तो एक अद्भुत अनुभव हुआ था।
हम केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे और धीरे धीरे चलते चलते जा रहे थे, और उसी वक्त एक श्रद्धालु भक्त, उनकी आयु बहुत थी, तो एक टट्टू पर सवार होकर चल रहे थे। आप जानते होंगे, जब हम यात्रा करते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो जहाँ चलकर जाना होता है और रास्ता विकट होता है, जो लोग चल नहीं सकते तो टट्टू पर बैठकर जाते हैं। छोटा सा एक घोड़े जैसा प्राणी होता है, उस पर बैठकर जाते हैं। तो एक श्रद्धालु भक्त टट्टू पर बैठे थे। अब इस टट्टू की आदत ऐसी थी कि वो रास्ते पर, छोटा सा रास्ता होता है, वो रास्ते पर चलता है तो उसका मुंह यहाँ पर्वत के एकदम कोने पर चलते रहता है, और नीचे इतनी गहराई दिखती है, नीचे देखने पर भी चक्कर आ जाते हैं, वह भी डर लगता है, और कभी कभी दौड़ने लगता है, और इतनी अव्यवस्थित गति होती है तो उससे डर लगने लगता है, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। टट्टू पर बैठ गया है, तो एक दुख का निवारण करने के लिए टट्टू पर बैठे। अब टट्टू पर बैठ गए, टट्टू सीधा चल नहीं रहा है, अपना मुंह बाहर रख रहा है, तो अब क्या करें? बस स्वीकार करना है। हजारों लोग टट्टू पर बैठकर गए, किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब सुरक्षित रूप से ऊपर पहुंच गए। इतनी श्रद्धा रहेगी तो ही वह उस जो प्रवास है उसका सुख ले सकेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख आना ही है। उसमें श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अनुद्विग्न मनाः, उद्वेग रहित जीवन जियो। एक राजा था और मानसिक रूप से बीमार हो गया, और धीरे धीरे करते करते खाने में से भी अरुचि हो गई, और उसका वजन भी कम होने लगा, रोग बढ़ने लगे। बहुत से वैद्य थे, सबने देखा कि राजा को क्या हो गया, राजा को क्या हो गया। दवाइयां भी बहुत की, औषधियां दी, फिर भी राजा स्वस्थ नहीं हो रहा था। उसमें एक बुद्धिशाली वैद्य था, उसे पता चल गया कि इस राजा को मानसिक रोग है। अब उस वैद्य ने एक विचार किया और राजा को सुनाया, और राजा के जो और हकीम वगैरह थे उनको भी कहा, देखो राजा के लिए एक दवाई है। कि क्या है? इस राजा को एक सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनाने की जरूरत है। सुखी मनुष्य, कैसा सुखी? जैसे जिसके जीवन में कोई दुख न आया हो, ऐसा सुखी व्यक्ति हो, उसका कुर्ता यदि यह राजा पहनेगा वह स्वस्थ हो जाएगा। राजा ने जब इस बात को सुना तो राजा ने तुरंत आदेश दिया, जाओ सुखी मानस का कुर्ता लेकर आओ। और राजा के सैनिक सुखी व्यक्ति को पहले ढूंढने निकले। बहुत जगह गए, बहुत जगह गए, घर घर घूमे, घर में जाकर कहते थे कि आप सुखी हो, तो उत्तर मिलता था संपूर्ण नहीं। क्या आपके जीवन में दुख है? हाँ, बहुत दुख ही दुख है। किसी के घर में पुत्र प्राप्ति नहीं, इसका दुख। पुत्री की प्राप्ति नहीं, इसका दुख। किसी के घर में पुत्र पुत्री तो है, संतान तो है, लेकिन मानते नहीं है, ऐसा दुख। तो उसका कुर्ता लेकर क्या करेंगे? किसी की शादी नहीं हो रही है, इसका दुख। किसी की शादी हो गई है लेकिन अब डिवोर्स नहीं हो रहा है, उसका दुख। करना चाहते, अलग होना चाहते हैं। अनेक प्रकार के दुख, रोग के दुख, धन के दुख, पद प्रतिष्ठा के दुख, कीर्ति के दुख, घर घर घूमते रहे सैनिक, कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। ऐसे करते करते एक जगह गए, एक बहुत निर्धन व्यक्ति, दरिद्र, एक गरीब सा लगता मनुष्य इन लोगों ने देखा। सैनिकों ने सोचा, जब बड़े बड़े महलों में भी हमें कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला, तो इस गरीब के पास तो हमें क्या मिल सकता है। फिर भी किसी सैनिक ने कहा, आप पूछिए तो सही, जाकर पूछते हैं आप सुखी है या नहीं। उस गरीब को पूछा गया कि क्या आप सुखी हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं सुखी हूं। क्या आपके जीवन में कोई दुख नहीं? नहीं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। अरे ये कैसी बात करते हैं, आपके जीवन में कोई दुख नहीं? उस गरीब ने कहा, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। भगवान की इच्छा से जब भी, जैसा भी,
जहां भी जो भी मिलता है मैं उसको प्राप्त करता हूं, संतुष्ट रहता हूं, कोई दुख नहीं। सब खुश हो गए, अरे हमें सुखी व्यक्ति मिल गया, अब राजा को इसका कुर्ता पहना देंगे। यह निर्धन व्यक्ति कुर्ते को पहने बिना बैठा था। सैनिकों ने कहा उस निर्धन व्यक्ति को, जाइए आपका कुर्ता लेकर आइए। तब वह निर्धन व्यक्ति ने कहा, हंसते हुए कहा, मेरे पास कुर्ता ही नहीं। सब चिंतित हो गए। जिनके पास कुर्ता है उनके पास सुख नहीं, जिसके पास सुख है उसके पास कुर्ता नहीं। सैनिक समझ गए कि जीवन में दुख तो आना ही है। बहुत देखिए, प्रायः सबके जीवन में कोई ना कोई प्रश्न है। जब राजा को इस बात की पहचान हुई, राजा समझ गए कि जीवन में जो दुख है उसका स्वीकार करना है। धीरे धीरे यह समझ आते गई, राजा की सोच बदल गई, राजा की तबीयत ठीक होती गई। उद्विग्न मनाहा जो था राजा, उसमें से अनुद्विग्न मनाहा हो गया। श्रीमद् भगवद गीता हमें कहती है, दुख के प्रसंगों में भी उद्वेग मत करो। अनुद्विग्न मनाहा एक सीखने जैसी बात है। प्रतिदिन इसको विचार कीजिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं, हम क्या कर सकेंगे। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं। कभी हम कोई क्षति नहीं करते हैं, सामने वाला कुछ क्षति करता है, तो हम क्या करेंगे। दुख का स्वीकार करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सुनाया था, तस्माद् अपरिहार्येर्थे नत्वं शोचितुम अर्हसि। जो वस्तु अपरिहार्य है, जिसका हम परिहार नहीं कर सकते हैं, जिसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, जो हमारे वश में नहीं है, उसको स्वीकार करना सीखो। परिस्थिति के अनुकूल जीवन को बदलते जाना चाहिए। परिस्थिति के अनुकूल सोच को बदलते जाना चाहिए। सनातन सिद्धांतों को समझो। एक संसार में हम लोग हैं, अकेले नहीं हैं। हम एक कुटुंब में रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, एक विश्व में रहते हैं, और केवल मनुष्यों के साथ नहीं, हम पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ इस ब्रह्मांड में रहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में समझो पृथ्वी लोक में है, तो पृथ्वी लोक में जो घटना घटेगी तो उसका तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो जब हम सांसारिक दुख, कौटुंबिक दुख, सामाजिक दुख, दुख के प्रसंग है, उसमें धीरे 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 ज्ञान प्राप्त कर अनुद्विग्न मनाहा की स्थिति को प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता में यह पहला सिद्धांत समझाया, दुखेष्वनुद्विग्न मनाहा। और भी जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बात की है वह हम अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।